माननीय एसीएस महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आज भी आपने एक सूचित दिया हम शिक्षकों के बीच में, और इससे बहुत सारे शिक्षकों को अभी तक शुरू से लेकर अंत तक देखा जाए तो अब करीबन ये कहा जा सकता है कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों का आपने स्थानांतरण कर दिया। इसके लिए हम लोग सारे शिक्षक आपके तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जितना भी आपको धन्यवाद दे शायद कम ही होगा, लेकिन फिर भी आपसे कुछ और गुहार लगा रहे हैं हम लोग। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ अगर हो जाता है तो और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो बच गए हैं, जो निराश है, हताश है, उनके लिए भी भलाई हो जाएगी। जैसे एक चीज़ हम लोग चाहते हैं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं 17-18 हज़ार का हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक और अगर 2 से अधिक ग्रुप बनाने का मौका दे दे तो मुझे लगता है कि और अधिक शिक्षकों का फायदा हो जाएगा। ये आपसे गुहार लगा रहे हैं कि म्यूचुअल में अधिक ग्रुप बनाने का मौका दीजिए, क्योंकि आपने पत्र में जारी करके ये स्पष्ट कहा था कि 10 लोगों तक ग्रुप बनाया जा सकता है। अभी ऐसे लोग बहुत सारे शिक्षक हैं जो उनका 3-3 का पेयर मिल जा रहा है, तो उस तरीके से भी करेंगे तो एक बार में 3-3 शिक्षक का स्थानांतरण हो जाएगा और उससे आपका ना रेशियो का कुछ नुकसान पहुंचेगा, ना ही कोई ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसे हाथ जोड़ के आपसे इस चीज़ का गुहार लगा रहे हैं। उसके बाद जो भी अब बचे हुए पुरुष और महिला शिक्षक हैं 1 से लेकर 12 तक, इन शिक्षकों की भी पुकार सुनिए और इनका भी बेड़ा पार आप ही लगाइए। हम सभी शिक्षक जानते हैं कि आप ही सबका किए हैं और हमारा भी आप ही किए हैं, इसीलिए उम्मीदें भी आपसे लगी रहती है हम लोगों को। चाहे किसी भी जगह से हो, पटना के वाले हों जो पटना जाना चाहते हों, कुछ लोग पूर्णिया से भागलपुर आना चाहते हैं, उनका भी अभी बहुत लोगों का जिला अलॉट नहीं हुआ है। कुल मिला के यही आपसे आग्रह करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि जितने भी अब अंतर जिला पुरुष शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, उनका एक सूची और जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि शिक्षकों में असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है। क्योंकि वो पहले तो था कि कोई दिखता नहीं था कि इनका ट्रांसफर हो गया, अब तो सबको दिख रहा है और उन्हें एक उम्मीद यही लग रही है कि ये चला गया क्या, मैं नहीं जा पाऊंगा क्या, और अधिक टूट गया। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है सर कि अगला का आगे हो गया और मैं पीछे छूट गया, तो थोड़ा सा मन में भावना आ ही जाती है। शिक्षक हैं, शिक्षक का धैर्य होना चाहिए, लेकिन शिक्षक एक इंसान भी है। बहुत शिक्षक हैं जो अभी कम उम्र के हैं, 20 वर्ष 22 वर्ष 23 वर्ष के भी हैं, और वो लोग खासकर अनमैरिड लड़कियां कभी कभी मैसेज करती हैं सर, जो पूर्णिया जैसे जिलों में फंसी हुई हैं या वहाँ अकेले रह रही हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि माननीय एसीएस सर, एक और ऐसा लिस्ट जारी किया जाए जिससे अंतर जिला सभी पुरुष और महिला शिक्षकों का हो जाए। वो नहीं हो सकता तो कम से कम म्यूचुअल में अधिक ऑप्शन बनाने का खोल दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल पेयर बने और ट्रांसफ़र हो जाए। ये आपसे गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बात पे आप अमल कीजिएगा। जैसा कि अभी तक आपने सभी शिक्षकों का भला करते आया है, तो जो भी शिक्षक अब वंचित रह गए इस ट्रांसफ़र लाभ से, उम्मीद है और आप पे पूर्ण भरोसा है कि सावन के माह में महादेव की कृपा से आप भी हमारे लिए कल्याण कर देंगे। बस यही आपसे गुहार लगाना चाहते हैं, क्योंकि आज डिपुटेशन वाला जो पत्र आया, इससे लेकर हजारों शिक्षक, सैकड़ों शिक्षक अब ये उम्मीद पाल लिए कि अब इनका ट्रांसफर नहीं होगा तो डिपुटेशन पे होगा, और ये तरह तरह के मैसेज सूचना भेज रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम बर्बाद हो गए। इस तरह का मैसेज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, आपको तो और अधिक प्राप्त हो रहा होगा। इसीलिए माननीय एसीएस सर, इस चीज़ को जल्द से जल्द जो भी अंतर जिला ट्रांसफर रह गया है उसको पूरा करें, और ये भी गुहार लगाते हैं कि जो भी सेम जिला में अधिक दूरी, कम से कम जो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे है, कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है एक सेम जिला में, उन सब जिले वासियों को भी थोड़ा सा कल्याण कीजिए, क्योंकि उनको म्यूचुअल नहीं मिल रहा है, हमको भी नहीं मिल रहा है, बहुत शिक्षक साथियों को म्यूचुअल नहीं मिल रहा है। कुछ को मिल रहा है तो उनको 3 पेयर बनाना पड़ रहा है, और 3 पेयर का आपने ऑप्शन दिया ही नहीं है। कम से कम उसको खोला जाए, और इसके लिए आपका जीवन भर हम लोग आभारी रहेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे मांग करते हैं, हम लोग शिक्षा भी बच्चों को जितना हो सकता है उससे बेहतर देने का कोशिश करते हैं। पहले और आज के परिदृश्य बदल चुके हैं हर विद्यालयों में। भले भवनहीन विद्यालय है, कक्षाहीन विद्यालय है,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे विद्यालय में, फिर भी हम लोगों से जितना हो सकता है हम लोग पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाएंगे। बस एक बार थोड़ा सा मनोस्थिति हमारी सुधर जाए तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। माननीय एस महोदय, हो सकता है कि ये पुकार आप तक जरूर ही पहुंचेगी, मुझे बहुत आशा है और पहुंचती भी है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कहेंगे कभी आपके पास नहीं पहुंची, हमेशा पहुंची और आपने उस पर अमल भी किया है, हमारी बातों को सुना है और वैसा किया भी है। तो आपसे एक और बस यही अंतिम गुहार लगा रहे हैं हम सभी शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, जब हमारी बात आप सुन लीजिएगा तो धन्यवाद।